अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले रुक के इस वीडियो को जरूर देखो। अगर आप एग्जाम हॉल में पहुंचने वाले भी हो तो भी इस वीडियो को पहुंचने से पहले रुक के जो 5 मिनट की वीडियो उसको जरूर देखना। एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है और आपको कौन कौन सी गाइडेंस को फॉलो करना है। अगर हो सकता है आपने इनमें से किसी भी गाइडेंस को चूक कर दिया हो या आपने किसी भी गाइडेंस के साथ में थोड़ी बहुत भी लापरवाही कर दी तो आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। आपकी जो पिछले 6 महीने साल भर की जो मेहनत है वो बिल्कुल खराब हो सकती है। तो आप इस 5 मिनट की वीडियो को जरूर देखें। क्या आप भी ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आइए करते हैं बात को स्टार्ट। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि परीक्षा की अवधि एवं समय। परीक्षा 19 तारीख 19, 20 और 21 सितंबर को 2025 में होने वाली है। आपको पता है 19, 20 और 21 सितंबर। अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में पहुंचना है। तो 2 घंटे से पहले आपको पहुंचना है। 3 दिन में 6 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। परीक्षा केंद्र के गेट परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले बंद हो जाएंगे, ये भी आपको पता है। तो आपको 2 घंटे पहले इसलिए यहाँ पे पहुंचना है। अपने साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाएं उसके ऊपर बात करेंगे। प्रिंट किया हुआ एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड आपके पास में फोटोकॉपी के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप कह दो सर हमारे तो फोन में देख लो ना भाई। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके हाथ में होना चाहिए, प्रिंट किया हुआ। वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका पहचान पत्र, आपका कुछ भी जो वैलिड आप कह सकते हो। वोटर आईडी आपके पास में होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो जाए चाहे आपकी वोटर आईडी, कुछ भी आपके पास में प्रूफ के लिए होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आपके पास में एक फोटो जरूर होनी चाहिए। वो आपकी 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करना एडमिट कार्ड 2 डाल ले जाना, साथ में फोटो भी 2-3 ले जाना एक साथ, क्या पता कहाँ दिक्कत आ जाए। इसके साथ साथ में ड्रेस कोड। ड्रेस कोड सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या क्या इसमें ड्रेस कोड रहने वाला है, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में कॉल मैसेज आ गए हैं। जो हो सकता है लोग पहली बार, बहुत ज्यादा बच्चे एग्जाम दे रहे हो, तो जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखना जाने से पहले। पुरुष अभ्यर्थी के लिए आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा या पैंट ये पहन के आप जा सकते हो। दूसरा, जींस पहनना सामान्यतः अनुमति नहीं है। ज्यादा अगर आप रेगुलर बेस पे जींस नहीं न पहन के जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर भी अगर कोई अभ्यर्थी जींस पहन जाता है तो उसको एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं किया जाएगा। बस शर्त है कि उसकी विशेष जांच होगी, उसको एग्जाम से वंचित नहीं किया जाएगा। साथ साथ में उससे वचन पत्र आप कह सकते हो, आप उससे एफिडेविट लिखवाया जाएगा आपसे। ऐसा नहीं है कि जींस पहन गए तो नॉर्मल वे में आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर भी बच्चों आप जींस पैंट पहन के, आप आधी बाजू की पूरी बाजू की आप पैंट शर्ट पहनो और जींस पहन के मत जाओ आप। अच्छा, महिला अभ्यर्थी के लिए सलवार सूट, चुन्नी साड़ी, आधी या पूरी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज, या और बालों में साधारण आप रबर डाल सकते हो। साथ साथ में वही बात महिलाओं के लिए लागू होती है। आपको भी जींस पहनना मना तो नहीं है, लेकिन आपकी जांच विशेष रूप से होगी, ठीक है। वचन पत्र आपसे भी भरवाया जाएगा। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल अस्वीकार्य है, जो स्वीकार्य नहीं होगी, आप कह सकते हो बिल्कुल अलाउ नहीं है। क्या क्या? किसी भी प्रकार की ज्वेलरी, आप कोई भी किसी प्रकार के आभूषण न पहन के जाए। पहली बात तो भीड़ भाड़ में वैसे भी आभूषण नहीं पहनने चाहिए आपको। अच्छा, ज्वेलरी नहीं पहनना है, भारी आभूषण नहीं पहनने आपको। जैसे कि आपको कोई चूड़ी नहीं पहननी, कोई आपको अंगूठी नहीं पहन सकते, कान में आपकी किसी प्रकार की कोई बाड़ी नहीं हो और कंगन नहीं हो, गहने आपको कोई भी नहीं पहनने। क्या पहन सकते हो साहब? आप तो कई कहोगे सर हम तो शादीशुदा हैं, हमें सुहाग की चीजें, भाई तुम तुम्हारी मांग भर के जाओ और तुम्हारे हाथ के अंदर प्लास्टिक या कांच की जो चूड़ियां हैं वो पहन के जाओ। अगर तुम्हें तुम्हारा जो सुहाग दिखाना है तो तुम अपना, एक तो जो आप कह सकते हो कि जो प्लास्टिक या कांच की चूड़ियां होती है वो आप पहन के जा सकते हो, मांग भर सकते हो और लिपस्टिक बिंदी लगा सकते हो। अच्छा, सिर्फ पतली लाख की या कांच की चूड़ियां निश्चित की गई है। घड़ी, आप किसी भी प्रकार की कोई घड़ी नहीं पहन के जा सकते, न तो कोई साधारण न कोई स्मार्ट वॉच, घड़ी किसी भी प्रकार की अलाउ नहीं है। अच्छा, न आप कोई बेल्ट लगा के जा सकते, न कोई बैग लेके जा सकते, ना कोई हेड बैग लेके जा सकते। हेयर पिन, बालों के अंदर कोई पिन भी नहीं होनी चाहिए। न किसी प्रकार की कोई टोपी चलेगी, न हेड चलेगा, कैप नहीं चलेगी, टोपी, स्कार्फ, शॉल, मफलर, ऐसा कुछ भी आपके पास में नहीं चलेगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। पहली बात तो गर्मी का मौसम है, ज्यादा भी सर्दी पड़ना स्टार्ट भी नहीं हुई, तो तुम आराम से टी शर्ट और पजामा नॉर्मल वे में पहन के जाना। मेटल चैन वाले जूते, अगर आपके जूतों के अंदर कोई मेटल लगा हो तो वो भी आपको नहीं पहन के जाना है। अब जूते पहन के जाओ तो बिल्कुल नॉर्मल वाले, आप ये कह सकते हो फॉर्मल शूज, आप जो भी नॉर्मल शूज है वो पहन के जाना। और उसके अंदर
मेटल पार्ट्स कोई भी नहीं लगाना। जैसे जूते और पैर का पहनावा, आप चप्पल सादा चप्पल पहन के जाओ, तुम्हें एग्जाम देते टाइम फील आना चाहिए कि तुम प्रॉपर शुद्ध रूप से राजस्थानी हो। तुम पजामा टी शर्ट और नीचे हवाई चप्पल स्लीपर चप्पल पहन के जाओ। सैंडल पहन सकते हो। जूते और मोजे होने चाहिए कैसे, टखने तक मोजे होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि साहब पुराने जमाने वाले बड़े बड़े मोजे हो। पहनावा ये स्वीकार्य है। मेटल चैन वाले जूते अलाउ नहीं है, ये भी उन्होंने साफ कहा है। आप अगर इसकी गाइडलाइन पढ़ोगे तो आपको साफ लिखा है, मैंने गाइडलाइन को बिल्कुल एक एक तरीके से खोल के लिखा है। अन्य निर्देश, और आपको क्या क्या निर्देश दिए गए परीक्षा में, परीक्षा केंद्र में एक तो नीला पारदर्शी बाल पेन वो आपको लेके जाना है। साथ साथ में परीक्षा पत्र अवधि के साथ बाद में आपको जो पेपर है, पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, ये कह रहा है। ओ मार्कशीट की जो कार्बन कॉपी आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी। आपको जो पेपर की आंसर की शीट, जो आप मार्कशीट है, मार्कशीट की आंसर शीट की जो कार्बन कॉपी है, वो आप यहाँ घर पे आपके लेके आ सकते हो। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच आदि सारे के सारे ले जाने। साथ में आपकी किताबें हो गई, नोटबुक हो गई, पेंसिल बॉक्स हो गया, कुछ भी अलाउ नहीं है, वो आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। धार्मिक चीजें कई, जैसे मान लो आपको पता होगा धार्मिक चीज जैसे सिखों के कड़ा, कृपण, ये सारी चीजें ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखी जाए एक तो छोटे साइज में हो और एक सुरक्षित हो, आच्छादित हो। अगर परीक्षा केंद्र पे ऐसी कोई चीजें मिलती हैं तो भी उसकी जांच की जाए। ये सारी सारी चीजें मैंने आपको चतुश्रेणी कर्मचारी एग्जाम में जाने से पहले के लिए बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम बचा हुआ है तो आप कम से कम अपने नोट्स जरूर रिवाइज करके जाएं। आपके पास नोट्स बने हुए हैं उनको ही आप पढ़ के जाएं। अगर आपके पास में नोट्स खुद के बनाए हुए नहीं है तो आप नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से फ्री नोट्स आप देख सकते हो। नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करके उनको पढ़ो, चाहे प्रिंट निकलाओ, प्रिंट मत निकलाओ। अभी लास्ट टाइम में एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नोट्स लिखे गए हैं, वो आप पढ़ के जाओ। और अगर टेस्ट लगाना है तो टेस्ट, अगर आपके पास में टाइम है तो कम से कम एक टेस्ट जरूर लगा के जाओ, और टेस्ट आपको टेस्ट गुरुजी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, और भी कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।